देखिए बैंकिंग के अंदर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं, दिस इज चैप्टर ऑफ बैंकिंग इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बैंकिंग में जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग की डेफिनेशन क्या है? बैंक मीन्स एन इंस्टीट्यूशन विच रिसीव फंड फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से फंड लेते हैं, एंड गिव्स लोन एंड एडवांसेस टू दोज हु नीड देम। मतलब जिन लोगों के पास अवेलेबल फंड्स हैं उन लोगों से पैसा लिया जाता है, और जिन लोगों को पैसे की रिक्वायरमेंट है उनको बैंक लोन के रूप में वो पैसा वापस करता है। तो दिस इज़ द मेन टर्म ऑफ बैंकिंग। ठीक है ना? क्या मतलब हुआ? रिसीव फंड फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से पैसा लेना, एंड गिव्स लोन एंड एडवांसेस टू दोज हु नीड देम, एडवांसेस वगैरह देना जिनको उनकी ज़रूरत है, आवश्यकता है। बैंकिंग इज द लाइफ ब्लड ऑफ मॉडर्न कॉमर्स एंड ट्रेड, क्योंकि बैंकों के बिना तो काम नहीं चलेगा। जो भी आपको कॉमर्स है, ट्रेड है, बैंक का प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो बैंकिंग हैज़ बीन डिफाइंड एज एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग, माने एक्सेप्ट करती है। क्या एक्सेप्ट करती है? डिपॉजिट्स। क्यों एक्सेप्ट करती है? उधार देने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए। डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक विच आर पेबल ऑन डिमांड, पब्लिक से जो पैसा डिपॉजिट किया जाता है उनको डिमांड पे वापस करने की, जैसे आपके पैसे आपने बैंक में जमा कराए पैसे, तो आप उसको डिमांड करके अपना पैसा वापस ले सकते हैं। और विड्रॉलेबल बाय चेक, बाय ड्राफ्ट, बाय ऑर्डर और अदरवाइज। तो बैंक एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द यूजर्स ऑफ कैपिटल एंड दोज हु सेव्स, माने जिसको पैसे की ज़रूरत है, कैपिटल की, दैट पर्सन इज कॉल्ड इन्वेस्टर, और जो पैसा बचा रहे हैं उन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। जैसे आपके पास सरप्लस मनी है तो आप बैंक में जमा करा दोगे, और जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट है फर्दर बिजनेस करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसको बैंक लोन के रूप में वो पैसा दे देगा। दे एक्टिवेट द आइडल सोर्स रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी एंड यूज दैम फॉर प्रोडक्टिव पर्पस। तो जो वो सभी रिसोर्सेज जो आइडल पड़े हुए थे, बेकार पड़े हुए थे, उनको वो यूज़ करके प्रोडक्टिव यूज़ के लिए यूज़ करता है। 2 असेंशियल फंक्शंस कौन से हुए बैंकिंग के? अगर हम ध्यान से देखें एज पर डेफिनेशन, तो पहला फंक्शन क्या हुआ बैंकिंग का? एक्सेप्टिंग चेक डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, एक्सेप्टिंग चेक डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। और नंबर 2 लैंडिंग, माने पब्लिक से पैसा डिपॉजिट लेना और फिर लोगों को पैसा आगे उधार देना। जैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इज़ नॉट अ बैंक बिकॉज इट, अब पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में क्या होता है, वो आपका सेविंग बैंक अकाउंट खोल के उसमें जमा तो कर लेगा पैसे, बट डज नॉट लैंड, तो उसको बैंक नहीं बोलेंगे। तो बैंकिंग के अंदर दोनों काम होने चाहिए, डिपॉजिट्स करना एज वेल एज लोन देना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक LIC, UTI, IDBI एट्सेट्रा आर नॉट बैंक। क्यों? क्योंकि ये लोन तो देते हैं लेकिन डिपॉजिट्स नहीं करते, है ना, सेविंग्स को डिपॉजिट नहीं करते। तो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्या फ़र्क हुआ? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लैंड बट डू नॉट एक्सेप्ट चेकेबल डिपॉजिट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डू नॉट परफॉर्म एजेंसी फंक्शन एंड जनरल सर्विस, बट बैंक्स परफॉर्म एजेंसी एज वेल एज जनरल सर्विसेज पर्पस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डू नॉट क्रिएट क्रेडिट, जो इंस्टीट्यूशन है वो क्रेडिट क्रिएशन नहीं होता। क्रेडिट क्रिएशन खाली कहाँ होगा? बैंक में होगा। माने एक सिस्टम होता है क्रेडिट क्रिएशन, इसमें हम पैसा उधार लेते हैं और लोगों को आगे पैसा उधार देते हैं। तो दिस इज द सिस्टम ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। तो क्रेडिट क्रिएशन खाली कौन करता है? बैंक करता है, टू टेक डिपॉजिट एंड लैंड टू द पर्सन हु नीड इट। ठीक है ना? तो ये सारा काम किस में होगा? बैंक के अंदर होगा। तो 3 हमारे मेन बातें हो गई यहाँ पे, लैंड करना, उसके बाद डिपॉजिट्स करना, और साथ में क्रेडिट क्रिएशन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, थर्ड पॉइंट भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर। माने जो क्रेडिट क्रिएशन है, जो टर्म हमने यूज़ किया, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन, वो खाली बैंकिंग सिस्टम में ही होती है। सो आई विल राइट डाउन जो थर्ड टर्म है आपका, दिस इज योर क्रेडिट क्रिएशन। तो जो क्रेडिट क्रिएशन है वो बैंकिंग के अंदर होता है। दिस इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन, जो बैंकिंग सिस्टम में किया जाता है। ठीक है? तो 3 टर्म्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, एक्सेप्टिंग,
lending, and third one is called credit creation. तीनों बातें क्लियर हैं आपको? नो डाउट? तो नाउ वी डिस्कस कमर्शियल बैंक. A commercial bank is that financial institution which accept deposit from the public, gives loan from various purposes and perform various other functions. इसका मेन एम क्या होता है? पब्लिक से डिपॉजिट लेना, लोन देना और अदर वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करना. यहाँ पर जो मेन वर्ड है वो पब्लिक है, माने जो कमर्शियल बैंक है वो किससे डील करता है? नॉर्मली फ्रॉम द पीपल. पब्लिक बैंक डील विद द पीपल. ठीक है, पब्लिक बैंक कहाँ डील करेगा? मोस्टली फ्रॉम द पीपल. लोगों से पैसा लेगा, उनको लोन देगा और अदर वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करेगा. So this is the main purpose of commercial bank. So this is one of the important function of commercial bank. Credit और money creation. क्या बोलते हैं इसको? Credit और money creation is the function of commercial bank. Money is anything usable for undertaking transaction. क्या यूज करते हैं मनी का? कोई भी आपको रिसीव करना है, पैसा लेना है, देना है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? वी आर यूजिंग मनी. द स्टॉक ऑफ सच मनी इन एन इकॉनमी इज कॉल्ड मनी सप्लाई. तो व्हाट इज़ मनी सप्लाई? माने मनी का वो स्टॉक जो इकॉनमी के अंदर अवेलेबल है मनी ट्रांजेक्शन्स करने के लिए. दिस इज कॉल्ड मनी सप्लाई. द बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई हैज़ टू कॉम्पोनेंट्स, करेंसी विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट इन कमर्शियल बैंक्स. ये हम ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं कि वो पैसा जो पब्लिक के पास है और वो पैसा जो हम बैंकों के पास है इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट. तो दीज टू आर द टर्म्स ऑफ मनी. डिमांड डिपॉजिट्स आर क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स आर कॉल्ड बैंक मनी. तो जो डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक क्रिएट करता है उसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बैंक मनी. क्या बोलेंगे इसको? बैंक मनी. कमर्शियल बैंक रिसीव डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक. क्या करता है कमर्शियल बैंक? पब्लिक से डिपॉजिट रिसीव करता है. द डिपॉजिटर्स आर फ्री टू विड्रॉ इन पार्ट और इन फुल देयर डिपॉजिट्स अमाउंट बाय राइटिंग चेक. जैसे हमने बैंक को पैसे दिए तो बैंक क्या करेगा? पब्लिक से पैसा लेगा और पब्लिक फ्री है कि जब चाहे वो बैंक से अपना पैसा विड्रॉल कर सकती है, पूरी तरह से भी और फुल भी. चेक के थ्रू या आप बैंक जाकर अपना कैश भी विड्रॉल कर सकते हैं. द बैंक यूज द मनी इन दोज डिपॉजिट्स टू गिव लोन. और बैंक क्या करता है? जो पैसा आपने बैंक को दिया था इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, बैंक उस पैसे को आगे यूज कर देता है फर्दर लोन देने के लिए. These functions of the commercial bank system are the basis of deposit creation. तो ये हमारा बेस है. माने बेस क्या है कि पब्लिक बैंकों को पैसा देती है, डिपॉजिट करती है और बैंक उस पैसे में से कुछ पार्ट आगे फर्दर लोन के रूप में लोगों को देते हैं. तो ये इसका मेन थीम है जिसके बेसिस पर हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमारा कैसे डिपॉजिट क्रिएशन होता है. तो यहाँ पर एक वर्ड आता है लीगल रिजर्व रेशियो. क्या बोलते हैं इसको? LRR, लीगल रिजर्व रेशियो. तो ऐसा नहीं कि बैंक के पास जितना पैसा डिपॉजिट के रूप में आएगा वो सारा का सारा पैसा वो पब्लिक को लोन के रूप में दे देगा. कुछ पैसा उसको अपने पास रखना पड़ता है ताकि कोई अगर पैसा निकालने के लिए आ जाए तो मैं उसको दे पाऊँ. द क्वांटिटेटिव आउटकम इज कॉल्ड मनी मल्टीप्लायर. तो ये जो लीगल रिजर्व रेशियो है ये बेसिकली क्या होता है? हाउ मच आर द डिपॉजिट्स क्रिएटेड इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट बाय द पब्लिक आर कॉल्ड लीगल रिजर्व रेशियो. अभी डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को. तो कैसे क्रेडिट क्रिएशन काम करता है? लेट अस अज्यूम दैट द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट. माने हम सभी कमर्शियल बैंक को एक मान लेते हैं, सिंगल बैंक है, माने सारे कमर्शियल बैंक इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल बैंक. Let us call this one unit simply bank. तो उसको जब मैं आगे बैंक वर्ड यूज़ करूँगा तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ऑल कमर्शियल बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं. Let us also assume that all receipts and payments in the economy are routed through the bank.
ये दो बहुत बड़ी एजम्पशन है। पहली क्या है बताइए? पहले मैंने बताया कि हम मानते हैं कि पूरी इकॉनमी में जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उसको हमने एक सिंगल बैंक की तरह मान लिया। उसके बाद हमने बोला कि जो भी कंट्री के अंदर रिसीव पैसा आता है या जाता है वो ओनली बैंकिंग मोड के थ्रू आएगा, माने कोई भी पर्सन कैश में डील नहीं करेगा। पैसा आएगा तो भी बैंक के थ्रू आएगा और पैसा जाएगा तो भी बैंक के थ्रू जाएगा। वन हु मेक पेमेंट डज इट बाय राइटिंग चेक, माने पेमेंट करना है तो बैंक से करेंगे। द वन हु रिसीव पेमेंट डिपॉजिट द सेम इन द डिपॉजिट अमाउंट। तो दो मेन एजम्पशन है इस मेथड की। पहली एजम्पशन के पूरे सिस्टम में एक कमर्शियल बैंक है, और दूसरी एजम्पशन जो भी रिसीव्ड एंड पेमेंट होगा, ऑल रिसीव्ड एंड पेमेंट इन इकोनॉमी आर रूटेड थ्रू द बैंक। तो दीज टू आर बेसिक एजम्पशन। वन यूनिट है, सिंपली इज कॉल्ड बैंक। सपोज इनिशियली पब्लिक ने, किसी लोगों ने बैंक में 100 रुपये जमा कराए। द बैंक यूज दिस मनी फॉर गिविंग लोन्स। अब बैंक क्या कर सकता है? इस 100 रुपये का यूज़ कर सकता है बैंकों को लोन देने के लिए। बट द बैंक कैन नॉट यूज़ द होल ऑफ डिपॉजिट फॉर दिस पर्पस, क्योंकि मैंने बताया कि अगर आपको जरूरत पड़ जाएगी तो आप कुछ पैसा छोड़कर बाकी पैसा लोन के रूप में दे सकते हैं। तो मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ दीज डिपॉजिट, जो पैसा उसको अपने पास कैश की फॉर्म में रखना पड़ता है, जिसको वो आगे फर्दर लोन के रूप में नहीं देगा, दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड लीगल रिजर्व रेशो। जैसे सपोज बैंक के पास 100 रुपये आए और सपोज आपका लीगल रिजर्व रेशो लाइक 20% है, तो इसका मतलब क्या है? 20% बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा, बाकी जो 80% है वो लोन के रूप में आगे दे सकता है। और ये लीगल रिजर्व रेशो कौन सेट करता है? सेंट्रल बैंक। हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। माने आरबीआई ये बताएगा हर बैंक को कि आपका लीगल रिजर्व रेशो कितना है, कितना पैसा आप फर्दर लोन के रूप में दे सकते हो। इट हैज़ टू कंपोनेंट। A part of the legal reserve ratio is to be kept with the central bank, and this part of the ratio is called cash reserve ratio. The other part is kept by the bank themselves and is called statutory liquidity ratio. अभी दो वर्ड क्या हैं? ये जो लीगल रिजर्व रेशो है, इसमें से कुछ पार्ट तो उसको हमेशा सेंट्रल बैंक के पास जमा करवाना पड़ता है और बाकी पार्ट उसको अपने पास रखना पड़ता है। ए पार्ट ऑफ द लीगल रिजर्व रेशियो इज टू बी केप्ट विद द सेंट्रल बैंक। तो जो पैसा सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ेगा इसका, उसको बोलेंगे कैश रिजर्व रेशो। और वो पार्ट जो बैंक अपने पास रखता है लोगों को पैसा वापस करने के लिए, उसको बोलेंगे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। सपोज कर लीजिए योर लीगल रिजर्व रेशो is 20%. Your cash reserve ratio 60%. Your statutory reserve ratio इक्वल्स टू 40%। ऐसे 3 रेशो हैं, ठीक है। सपोज कर लीजिए आपके पास डिपॉजिट आया, या सबसे ऊपर लिखता हूँ मैं आपके पास सपोज कर लीजिए आपके पास डिपॉजिट आया था, डिपॉजिट आया आपके पास 10,000। दैट व्हाट इज लीगल रिजर्व रेशो पे कितना अमाउंट आएगा बताओ? 10,000 का 20% 2,000। और इस 2,000 का 60% क्या होगा? 2,000 का 60% निकालना है, दिस इज 1,200। और 2,000 का 40% क्या होगा? 800। ये 1,200 क्या है? व्हाट इज 1,200? ये कौन सा अमाउंट है? केप्ट विद सेंट्रल बैंक। ये पैसा उसको सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ेगा। और ये पैसा कौन सा है? केप्ट बाय बैंक हिमसेल्फ।
माने ये पैसा बैंक अपने पास रख सकता है। तो 3 चीज़ें हैं इसके अंदर, क्लियर है? डिपॉजिट आया, उसका लीगल रिजर्व रेशो, लीगल रिजर्व रेशो का जितना पार्ट होता है कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशो, उसके हिसाब से उतना जो कैश रिजर्व रेशो है वो बैंक को इस पैसे का इतना पार्ट उसको सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ेगा, और जो बाकी पार्ट है वो उसको अपने पास कैप्ट कर सकता है। सो ये आपको क्लियर हो गया होगा मीनिंग, आई थिंक। वाई आर द बैंक रिक्वायर्ड टू कीप ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट एज कैश रिजर्व? क्यों बैंकों को हम बोलते हैं कि आप कुछ ही पैसा अपने पास रख सकते हो? What will bank do if the demand for cash withdrawal is more than the cash reserve at some point of time? जैसे बैंकों को सपोज कर लो जमा हुए पैसे, लेकिन बैंक के पास तो पैसे बहुत कम बचे ना वापस करने के लिए, और यदि लोग ज़्यादा पैसा विड्रॉल करने के लिए आ जाएं तो क्या होगा? There are 2 reasons. Firstly, the banking experience has revealed that not all depositors approach the bank for withdrawal of money at the same time, and also that normally they withdraw a fraction of deposit. माने बैंकों में ऐसा पाया गया है कि जितना लोग जमा करते हैं उतना विड्रॉल नहीं होता, विड्रॉल कंपैरेटिवली कम होता है। एंड आल्सो दैट नॉर्मली दे विड्रॉल अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट, और पूरा पैसा विड्रॉल नहीं करते, कुछ पैसा ही विड्रॉल करते हैं, बाकी पैसा बैंक में रहता है। सेकेंडली, देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट इनटू द बैंक, और नया नया डिपॉजिट, नए नए लोग पैसा बैंकों के पास जमा करते रहते हैं। तो बैंक एक सिस्टम में चलता है, माने बैंक के पास डिपॉजिट आता रहता है, फिर वो आगे लोन देता रहता है, और जो डिपॉजिट आया उसका यूज़ कर सकता है। तो एक साइकिलिंग है। तो ऐसा रेयरली होता है कभी कभी कि भाई जो विड्रॉल ऑफ मनी है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में उसकी कौन हेल्प करेगा? बैंक की सेंट्रल बैंक, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बैंकों की हेल्प करेगा अगर उनका विड्रॉल ऑफ मनी ज़्यादा हो जाए, पीपल ज़्यादा विड्रॉल करना शुरू कर दें, जबकि बैंक तो ऑलरेडी उस पैसे को लोन के रूप में दे चुका है। तो बैंक किसके पास जाएगा? बैंक जाएगा सेंट्रल बैंक के पास कि भाई मेरी हेल्प करो और मुझे ये पैसा वापस करो। तो ये हल्का सा मैंने आपको इसका व्यू दे दिया कि 3 टाइप के रेशो हमारे कौन कौन से होते हैं। तो आज हम इसको इतना ही करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका पूरा डिटेल में समझाऊंगा इन टर्म्स के बाद कि कैसे ये डिपॉजिट क्रिएशन होता है। होप सो आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड माई YouTube channels to get more updates. And again, thank you very much to watch my video.